बड़ा अजीब अफसोसनाक वाक़या हुआ है आज। इमरान खान साहब पे कातलाना हमला किया गया और खैरियत की बात यह है कि वो उसमें बच गए और उनके हड्डी पे भी डॉक्टर फैसल ने बताया कि कोई चोट नहीं आई। उनकी पिंडली पे गोली लगी थी लेकिन वो उनकी हड्डी बच गई है। तो अल्लाह का फजल है कि वो फ्रैक्चर से भी महफूज रहे। गोली सिर्फ उनके आई थिंक या तो गोश्त में अटक गई या छू के निकल गई है, लेकिन उनका इस वक्त मुआयना हो रहा है या ऑपरेशन हो रहा है। इस बारे में डॉक्टर फैसल ने जितना आपको हमें बताया, आपको हमने बता दिया। ये जो आज का वाक़या हुआ है उसके अंदर एक शख्स हलाक भी हुआ है और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिसके अंदर फैसल जावेद साहब भी शामिल हैं और चट्ठा साहब के बेटे भी शामिल हैं, वो भी ज़ख्मी हुए हैं। और ये मामला जो है इमरान खान साहब पे कातलाना हमले का, अब ये एक पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अगरचे मैंने आपको सुनवाया, पंजाब पुलिस के ने जिसको बंदे को पकड़ा है उसने ये बयान दिया है कि उसने अपने तौर पे किया, गुमराही पे इमरान खान साहब बकौल उसके थे। मतलब एक बड़ा स्टूपिड सा बंदा है जिसको जिसको समझ ही नहीं आ रही कि इसको पिस्टल का पता भी है कि नहीं पता, इसके बाद पिस्टल आ किस तरह सकती है, इतनी महंगी पिस्टल की गोली ये कहाँ से खरीद सकता है, कहाँ चला सकता है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये इसकी इतनी ट्रेनिंग भी है कि ये पिस्टल चला सके। लेकिन अब बात ये हो रही है कि ये एक बंदे नहीं थे, शायद एक से ज़ायद लोग थे। इस सिलसिले में पीटीआई जो है वो तो खुलेआम बातें जो कर रही हो आपको मैं सुनवा देता हूँ। उन्होंने चैलेंज कर दिया है इस वक्त इस मुजरिम, इस मुलजिम की स्टेटमेंट को। लेकिन पहले मैं लियाकत अंसारी साहब के पास जाऊंगा जो हमारे बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और ये वहाँ मौजूद थे। लियाकत साहब, जिसमें गोलियाँ चली आप वहाँ मौजूद थे, आप हमें बता सकते हैं कि बीइंग एनी शाहिद, क्या ये एक गोली थी, क्या ये फायर बर्स्ट था, क्या ये तीन अतराफ से गोली चलाई गई थी, क्या ये नीचे से चलाई गई थी, ऊपर से भी चलाई गई थी, हुआ क्या देखा आपने? देखिए, सूरत हाल ये है कि जब कचहरी चौक के करीब जो पुल है उससे कोई तकरीबन आधा किलोमीटर फासले पर अल्लाह चौक के पास इमरान खान का कारवां पहुंचा तो यकदम जो कंटेनर की लेफ्ट साइड है वहां से एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये फायरिंग उसी तरह थी, हम पहले समझे कि किसी ने खुशी में जो है वो इमरान खान के इस्तकबाल के लिए हवाई फायरिंग की और मुसलसल तड़तड़ाहट के साथ गोलियां इतनी तेज़ी से निकली जिससे ये अंदाज़ा होता है कि यह खुदकार असला था, जिसमें एक ही चंद ही सेकंडों में जो है वो गोलियों की बरसात नजर आई। आज जब उसके पास ही शख्स खड़ा गिरा है ज़ख्मी होकर तो तब हमें अंदाज़ा हुआ, फौरी हमने कंटेनर की तरफ हमारा ध्यान गया तो वहाँ पर इमरान खान, फैसल जावेद और सबको सर ये एक मिनट कंटेनर पे आप अभी आए, जरा मुझे एक बात बताएं। आप कह रहे हैं कि कंटेनर की लेफ्ट साइड से मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी, आप ये नवीद की बात कर रहे हैं। इसके हाथ में तो एक पिस्टल थी, बर्स्ट मारा गया वहां पे, या इसने सिर्फ एक फायर किया? और क्या एक बंदा था या आपके नजदीक एक से ज्यादा लोग थे जिन्होंने फायर किया? देखें कामरान साहब, अगर एक शख्स ने पिस्टल से गोली चलाई है तो फिर एक शख्स नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उन गोलियों की तड़तड़ाहट को सुने और मुसलसल जैसे ब्रश से फायर निकलते हैं धड़ाधड़ करके, तड़तड़ाहट करके, उस तरह ये फायरिंग हुई है, जिसका वाज़े तौर पर मतलब है कि अगर पिस्टल से फायरिंग की जाती तो इस कदर तवातुर के साथ एक ही सेकंड में या चंद सेकंड में जो है वो इतनी गोलियां बाहर ना निकलती। जो लड़का पकड़ा गया उसके हाथ में यकीनी तौर पर एक पिस्टल देखा गया है, लेकिन चूंकि इस वक्त 10 से 12 हज़ार का मजमा तो है, वो कोट खिजरी से लेकर मौलाना जौहर अली खान चौक और फिर यहाँ अल्लाह चौक तक इमरान खान के साथ पैदल भाग रहा था, क्योंकि इमरान खान ने रास्ते में किसी मुकाम पर खिताब नहीं किया। उन्होंने कहा कि कचहरी चौक में खिताब करूंगा। इसकी वजह से जो तमाम रश था वो तकरीर सुन के कंटेनर पे जब ये फायरिंग हुई तो उस वक्त इमरान खान साहब फिर फौरन नीचे झुके, क्या कंटेनर का क्या सामान, थोड़ा बताइएगा। कंटेनर पर यह समा था कि जब इमरान खान कंटेनर पर सफ़र कर रहे थे तो उनके बिल्कुल जो लेफ्ट साइड पे थे अहमद नासिर चट्ठा, जो कि पीटीआई के मरकजी रहनुमा, उनका ये हल्का था और पीटीआई की ये रूटीन रही है पूरे लॉन्ग मार्च में कि जिसके हल्के से गुजरते हैं उसके मुकामी रहनुमा को इमरान खान अपने साथ खड़ा करते हैं। दूसरी तरफ राइट इस साइड पर जो था वो फैसल जावेद थे, जबकि थोड़ा सा पीछे जो है वो यूसुफ अवान थे। इसी तरह बाकी लीडरशिप भी वहाँ पर मौजूद थी। तो जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें मजमूई तौर पर 9 अफराद इस फायरिंग की जद में आए हैं, जिनमें एक शख्स जो है वो मौसम जो है वो साहब ये समझ नहीं आया कि ये जो बर्स्ट जो मारा गया, आप वहां मौजूद थे, आप इवेल्युएट नहीं कर सकते बर्स्ट कहां से आया? नीचे से आया, ऊपर से आया, सामने की बिल्डिंग से आया, कहां से आया? देखें, इसमें एक शुबा ये जाहिर किया जा रहा है जो फायरिंग हुई है तवातर के साथ बस की, वो नीचे से हुई है।
वो बंदा से। हमने उसकी जो गोलियों की तड़तड़ाहट ऐसे ऊपर जाती देखी है जैसे हवाई फायरिंग की जाती है उस तरह। इसका मतलब है कि अगर कंटेनर की तरफ रुख होता तो यकीनी तौर पर ये जो तड़तड़ाहट और गोलियों के शोले निकल रहे थे ये सीधे स्टेट निकल रहे थे, जिससे ये शुबा तकवीत पकड़ता है कि शायद कोई और भी बंदा मौजूद था जो किसी और साइड से जो है वो लेकिन कंटेनर लियाकत की साहब छत आप ये को कह रहे हैं कि टारगेट इस कर रहा नवीद था। के अलावा अगर कोई ये- और बंदा मौजूद था जिसने फायर किया और बर्स्ट मारा और ऑटोमेटिक वेपन से मारा होगा, लेकिन वो बंदा पकड़ा नहीं गया, फिर ना पीटीआई के लोगों ने पकड़ा ना पुलिस ने। तकरीबन जब जब वहां पर फायरिंग हुई है तो उसके बाद ऐसी अफरा तफरी मची है कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग वहां से जाए हादसा से भागे हैं। इस दौरान मुमकिन है कि वो मुलजम भी भागा हो, मुबैना तौर पर मैं कोई बात बहुत शुक्रिया यकीनी तौर पर लियाकत नहीं अंसारी कह साहब, सकता, हमें लेकिन रिपोर्ट कर रहे फायरिंग थे का आपका भी ये कहना है कि एक से जायद लोगों ने फायर किया। अली साहब, सबसे पहले तो एक तो ये है कि बड़ी काबिल मजम्मत है आज जो अटैक हुआ, और हमारे लिए जो तशक्कुर की बात है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है इसमें बच गए। मारने वाले से बचाने वाला जो है वो बड़ा होता है। इन तमाम बातों के बाद थोड़ा मुझे बताइएगा कि अभी जो बयानात आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मैं ज़रा पढ़ के भी सुना दूँ लोगों को। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मरीम सफदर ने 2 दिन पहले कहा था इमरान खान का वक्त खत्म हो गया और आज इमरान खान पर कातिलाना हमला हो गया। फवाद चौधरी साहब ने कहा इट वॉज अ प्लान्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन इमरान खान, द असैसिन प्लान टू किल इमरान खान लीडरशिप, इट वॉज नॉट 9 mm, इट वॉज बर्स्ट फ्रॉम ऑटोमेटिक वेपन, नो टू ओपिनियंस अबाउट इट वॉज अ नैरो एस्केप। सेनेटर इजाज चौधरी ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने कल रात अहमद चट्ठा को फ़ोन पर बताया था कि वज़ीराबाद में खान पर कातिलाना हमला होगा, सो हो गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनको पता है तो इनको तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होना चाहिए। हम्माद अदर साहब कह रहे हैं कि असैसिन्स आर हायर्ड, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज अ कन्फेशन, स्टॉप ट्रीटिंग द पब्लिक एज फूल्स। तो आप लोगों ने इस को भी मानने से इनकार कर दिया है जो बयान आया मुल्जिम का। योर टेक सर, आपको क्या लगता है क्या हुआ है? कामरान भाई, बहुत आपको पता है ये पाकिस्तान के अंदर ये रिपीट हुआ है। आपको याद होगा बीबी का जो लियाकत बाग के अंदर सेम स्टाइल ये असैसिनेशन अटैम्प्ट थी। बीबी के ऊपर भी इसी तरह फायर हुआ था। अब याद है बीबी जब गुजर रही थी और गोली उनके सर के ऊपर लगी थी और जिस तरह वो फॉल हुआ था गाड़ी के अंदर, उसके बाद ब्लास्ट हुआ था। तो ये सेम असैसिनेशन अटैम्प्ट थी। और आप देखें अभी असद उमर ने अपना बयान जारी कर दिया है खान साहब के बिहाफ के ऊपर। उन्होंने 3 लोगों को उसके अंदर नॉमिनेट कर दिया है, राना सनाउल्लाह साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा मेरे पास पहले से इतलात थी और मुझे पहले से धमकियां मिल रही थी और मुझे पहले से ही पता था कि ये असैसिनेशन अटैम्प्ट मुझ पे की जाएगी। ये उन्होंने अभी असद उमर साहब ने अभी अपना वीडियो बयान जारी किया है, आप तक भी पहुंच गया होगा। कामरान शाही साहब देखें, जब हकीकी आज़ादी के लिए आप निकलते हैं, किसी को अब शक नहीं रह जाना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त किन टर्मोइल का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज की साजिश हुई थी, दुनिया के अंदर जब भी रजीम चेंज की साजिश होती हैं, 70s का इरा आपके सामने, जब मुस्लिम ममालिक के अंदर रजीम चेंज हुई थी, तो आपके सामने है कि किस तरह जो उसका एंड होता है वो आपको पता है, यही असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होती हैं। कभी असैसिनेशन हो जाती है और अली भाई, कभी उसकी आप अटेम्प्ट बिल्कुल होती बजा है फरमा रहे हैं, और आखिर में पाकिस्तान की उसको हिस्ट्री भरी पड़ी है। एलिमिनेट लियाकत अली खान से शुरू कर एक मिनट कामरान भाई, एक मिनट सर, मैं कह रहा हूँ जी, एलिमिनेट प्लीज, किया complete जाता है कर ले, और ये आखिरी हरबा था उनका और उन्होंने एलिमिनेशन अटेम्प्ट किया है। अल्लाह ने खान साहब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। और अभी एक फॉरेन जर्नलिस्ट की भी अभी ट्वीट पढ़ रहा था मैं, और उसके अंदर उसने लिखा कि उसकी गाड़ी के पीछे जो कंटेनर था उसके पीछे उसकी गाड़ी थी और इस 100 पर्सन जो उसके दूसरे फ्लोर के ऊपर खड़ा था और वो ऑटोमेटिक वेपन से फायर कर रहा था। तो ये तो पूरा प्री प्लान करके इमरान खान को एलिमिनेट करने की साजिश थी, वो इनसे संभाला नहीं जा रहा था। पाकिस्तान, उसका बयानिया पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल चुका हुआ था। आप इलेक्शंस के रिजल्ट देख रहे थे, जिस तरह जीटी रोड के ऊपर लोग उनके लिए निकल रहे थे और वो ये उन्होंने अपनी आखिरी हरबा आजमाया है, पर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों की दुआ से, पाकिस्तान की माओं की दुआओं से, पाकिस्तान के बुजुर्गों की दुआओं से अल्लाह ने खान साहब को महफूज रखा।